श्रोताओं नमस्कार। हमारा बैतूल कार्यक्रम और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर जानकारी लेकर आए हैं वो है सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि आप जानते ही हैं आने वाले 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस है और इस विषय पर जानकारी देने हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंकिता सीते मैडम को, जो कि जिला कोष अधिकारी हैं और साथ ही सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम की जिला नोडल ऑफिसर हैं बैतूल में। अंकिता जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। बातचीत की शुरुआत करें और सबसे पहले तो हम आपसे इस विषय को समझें कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये दरअसल होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि रक्त विकार के कारण होता है। आमतौर पे आरबीसीज जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, वो गोल आकार की होती हैं। पर जब शरीर के कुछ अंगों में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उसके कारण ये हशिया शेप्ड की हो जाती है, सिकल शेप्ड की हो जाती है। और जो 120 दिन में ये आरबीसीज चेंज होते हैं, ये बहुत जल्दी 15-20 दिन में ये टूटने लग जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत से ऐसे सिम्टम्स, ऐसे चीज़ें देखने मिलती हैं जैसे थकान हो जाना वगैरह। तो तब ये इन्हें पता चलता है कि इन्हें सिकल सेल है। जी, तो किस तरह से ये बीमारी हो जाती है, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि हमने बताया कि एक आनुवांशिक बीमारी है, ये माता पिता से होती है। अगर माता या पिता में से कोई वाहक है या कोई रोगी है तो उनके कारण जो बच्चे होते हैं वो भी रोगी हो जाते हैं। अच्छा, तो किसमें ये रोग है, इसकी जानकारी उसे कैसे होती है, क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के? जब भी शरीर में आरबीसीज में जो रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का कमी होता है, तो जैसे हमने बताया आरबीसीज टूटने लगती हैं जी। तो उसके कारण क्राइसिस होते हैं, मतलब कि अचानक से हाथ पाँव में दर्द होना और शरीर का पीला पड़ना और थोड़ा सा चलने में थकान होना, ऐसे कुछ इन्फेक्शंस हो जाना, फीवर आना और एकदम से सूजन आने लगना शरीर में। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके कारण हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ सिकल सेल जैसा कुछ हो रहा है। अच्छा, तो इसके लिए क्या किसी तरह की जांचें निर्धारित हैं और कौन-कौन सी टेस्ट हैं ये? जब भी आपको ये सारे लक्षण दिखने मिले तो हम सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं कि आपका शरीर में खून कितना है, रक्त की क्या मात्रा है। और उसके बाद फिर सिकल सेल का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है ये हर पीएचसी, हर सब हेल्थ सेंटर और सीएचसीज पे भी अवेलेबल है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी अगर सिकल सेल पॉजिटिव आता है तो उनको HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट के लिए उनका जो सैंपल है वो जिला चिकित्सालय में भेजा जाता है। और फिर उसके बाद उससे हमें पता चलता है कि मरीज़ जो है वो सिकल सेल ट्रेट है, मतलब सिकल सेल वाहक है या फिर सिकल सेल रोगी है। तो हमारे ज़िले में ये जांच कहाँ होती है, इस बारे में भी हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि जो जांच है हर एक सब हेल्थ सेंटर पे, आजकल तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है तो ये आशा, ANM और CHO के माध्यम से घर घर पे भी जांचें हो जाती हैं ये। अच्छा। और फिर उसके बाद जब ये मरीज़ पॉजिटिव आता है तो इसका जो सैंपल है CHC से हमारे यहाँ पे जिला चिकित्सालय में कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आता है और फिर जिला चिकित्सालय से कन्फर्मेटरी होता है। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है इस तरह की जांच का परिणाम आने में? 1 से 2 दिन में ये रिपोर्ट्स जो है हम जिला चिकित्सालय से CHCs लेवल पे मिल जाती है। अभी हमने एक नई व्यवस्था स्टार्ट की है। इसमें यह है कि पहले ये होता था मरीज़ को यहाँ से रिपोर्ट्स लेनी पड़ती थी, पर अभी हमने जो हब एंड स्पोक मॉडल पे हमारे जो CHCs पे भी, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो लैब्स चल रहे हैं, तो उसमें हमने एक पोर्टल के माध्यम से एक उनको ID पासवर्ड दे के ऐसी सुविधा बनाई है कि मरीज़ अपना नाम और अपना वो जो OPD या IPD जो भी नंबर होता है, जिस टेस्ट नंबर जो होता है, वो बता के रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी ले सकता है। तो उस रिपोर्ट, सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और ये जो एक हमारा अंचल है बैतूल, उसमें ट्राइबल बेल्ट है और सिकल सेल का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी है, तो क्या अब तक मरीज यहाँ पर हैं और कितनी जांचें अब तक हो चुकी हैं? अभी तक के 6.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग जांचें हो चुकी हैं, जिसमें कि 1212 हमारे यहाँ सिकल सेल रोगी हैं और 6,500 अराउंड सिकल सेल वाहक हैं। अच्छा जी। तो ये बीमारी आगे न फैले या औरों को सामना न करना पड़े इस समस्या का, तो क्या इसका समाधान या निदान हो सकता है?
जैसे कि हमने पहले बात की कि एक आनुवांशिक बीमारी है, तो इसमें जब भी प्री मैरिटल काउंसलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जी। इसमें जब कोई लड़का या लड़की किसी की शादी हो रही होती है तो हमेशा कुंडली पहले मिलाई जाती है। जी। तो हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि कुंडली मिलाने के साथ साथ आप जेनेटिक कुंडली भी मिलाइए। जैसे कि जब भी ये जांच होती है तो जांच के बाद एक जेनेटिक कार्ड उपलब्ध सबको कराया जाता है। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि जिनकी भी उम्र 0 से 40 इयर्स की है वो अपनी सिकल सेल की जांच करवाएं और ये जेनेटिक कार्ड आप पाएं, ताकि प्री मैरिटल काउंसलिंग के समय मतलब शादी के पहले जब हम जेनेटिक कुंडली मिलाएं तो जी। उस समय ये जब आपके पास कार्ड होंगे तो ये लड़का और लड़की के जब कार्ड्स मिलाएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें अगर लड़का वाहक है तो कितने चांसेस हैं इनको शादी के बाद जो बच्चा है उसको जी। रोगी होने के, या लड़की अगर वाहक है लड़का भी वाहक है तो बच्चा डेफिनेटली रोगी होगा। तो ये कार्ड के माध्यम से हमें पता चल जाता है, जब ये जो कार्ड है हम एक दूसरे के ऊपर एक रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि ये जो बच्चा है वो रोगी होगा या वाहक होगा, जी। या कितने बच्चे इनके जो भी होंगे कितने % इनको चांसेस रहेंगे कि सिकल सेल होगा इन्हें। अच्छा, तो क्या इस दिशा में शासन की सिकल सेल नियंत्रण में कुछ योजनाएं भी हैं? जी, 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया गया था। तो इसमें उन्होंने ये जो गाइडलाइंस बनाई हैं इसमें उपचार स्क्रीनिंग से लेके आपके फॉलोअप कार्ड तक के सब चीज़, दवाई गोली वगैरह सब शासन द्वारा प्रोवाइड किए। स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे ही हमें जो जांचें हैं वो मुफ्त होंगी आपकी हर एक सेंटर्स पे, PSC CSC सब हेल्थ सेंटर पे होगी। फिर अगर कोई मरीज़ पॉजिटिव आता है तो उसे जो दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया, फॉलिक एसिड हुआ और भी जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क आपको शासकीय अस्पताल से मिलेगी। फिर अगर मरीज़ को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको जिला चिकित्सालय से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके बाद फ्री जेनेटिक काउंसलिंग, फ्री जेनेटिक कार्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक UDID कार्ड होता है, जी। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है। ये एक विकलांगता सर्टिफिकेट है। तो ये यूजुअली हर जिला चिकित्सालय में ये बनता है। इसके ये कुछ फ़ायदे हैं कि आपको अगर ये कार्ड हो तो आपको 600 रुपये पेंशन प्रति माह मिलती है अच्छा। मरीज़ को। हाँ, हाँ। तो इससे हमें मरीज़ को भी एक कुछ छोटी मोटी खर्च के लिए चीज़ हो जाती है। और सिर्फ पेंशन के अलावा भी बाकी चीज़ों में भी, जैसे कि अगर बस में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें टिकट फ्री हो जाती है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अगर ये कार्ड है आपके पास। अच्छा, अच्छा। तो उससे आपको सुविधाएं मिलती हैं। जी। और जी, ये कार्ड जो है जिला चिकित्सालय में प्रति मंगलवार को मेडिकल बोर्ड के दिन बनता है। और अभी हमने ये भी सुविधाएं कराई हैं कि मरीज़ को यहाँ आना ना पड़े, वो CHC में ही अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें। वहाँ पे जो डॉक्टर, जो सिकल सेल के नोडल हमने CHCs में बना रखे हैं, जी। उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ, आपके हीमोग्लोबिन, जो आपकी सिकल सेल वाली रिपोर्ट है ये, और समग्र ID, ये तीनों अगर आप जमा कर देते हैं फ़ोटो के साथ तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ आ जाते हैं, मेडिकल बोर्ड में हम उसे अप्रूव कराते हैं और फिर उन्हें वो कार्ड 1 महीने में उनके घर पे आ जाता है। अच्छा, क्या इस बीमारी का पूरी तरह इलाज संभव है? वैसे इस बीमारी का इकलौता इलाज जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बट ये हर कोई मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, और अभी तक के ये नीतियाँ नहीं आई हैं कि सबको शासन द्वारा ये हम प्रोवाइड करा सके। जी। बट हम सिकल सेल के साथ भी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं अगर हम समय से अच्छी दवाइयाँ लें, समय से जांच करवाएं और प्रॉपर आहार लेके उपचार उसका अच्छे से करें। जी, और इसमें आमजन की क्या भूमिका हो सकती है? उन्हें जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। जहाँ तक आपने कहा शादी के पूर्व जांचें वो करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें किस तरह की भूमिका हो सकती है लोगों की? आम जन को सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, जागरूकता। तो जितनी भी हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो लोगों में जाके इस विषय में बात करें कि सिकल सेल जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। पहली चीज़, एक आनुवांशिक रोग है और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम
प्री मैरिटल मतलब शादी के पहले जेनेटिक काउंसलिंग करें, जेनेटिक टेस्टिंग करें तब। और अगर किसी वाहक की शादी किसी से वाहक से हो गई है और उसे चांसेस है कि डिसीज़ हो, तो प्री नेटल काउंसलिंग भी होती है। मतलब जब बच्चा गर्भ में हो तो उस समय भी उसकी जांचें होती हैं और हम जांचों के बाद पता चलता है कि कितने % चांसेस है जो होने वाला बच्चा है उसे डिसीज़ होगा या नहीं होगा। जी जी। और मरीज और उसके जो परिवारजन हैं उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है इस बीमारी में? अ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। जैसे सिकल सेल में मैंने आपको बताया कि हसिया शेप की सेल्स हो जाती है। तो जी। ये क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो हमारी रक्त की नलियाँ होती है उसमें जाके फंस जाती हैं। पर अगर हम प्रॉपर पानी अच्छे से पिएंगे, हाइड्रेशन रखेंगे और रेस्ट करेंगे, एक्सर्ट नहीं करेंगे बॉडी को, तो ये जो सिकल सेल क्राइसिस वाले सिम्टम्स चीज़ें होती हैं, मतलब हाथ पैर में जोड़ों में दर्द होना, ये हमें नहीं होगी। हम प्रॉपर आहार लें और समय से हम अपनी जांच करवाएं। जैसे कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, किसी मरीज़ को अगर रक्त लगा है, तो अगर कंटिन्यूशन में रक्त लग रहा है तो हर 3 महीने में उसने अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन, अपनी रूटीन जांचें जिला चिकित्सालय में निःशुल्क होती हैं वो करवाएं, ताकि हमें समय से पता चल जाए कि शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो रही है या क्या ज़्यादा हो रहा है, तो हम उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें, उसे चिलेशन थेरेपी दें, ये हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पौष्टिक आहार लें, जी कि हम अपने डाइट में ग्रीन लीफी अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां लें और ठंडी वस्तु ना लें। उससे भी ये क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं, मतलब हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। और एक्सर्ट ना करें खुद को, जी। मतलब थकान ना दे, मतलब खुद को वो ना करें। हाँ, और अब जब 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस आ रहा है तो आप हमारे बैतूल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी इस रोग के निदान के बारे में, सुरक्षा के बारे में? जब भी आपको ये पता चले कि आपके शरीर में खून की कमी है, तो एकदम से खून लगाने के लिए मतलब आप वो मत करें कि हमें खून की कमी है, खून लगाना है। आप पहले पता करें कि क्या कारण है जिससे शरीर में खून का कमी हो रहा है। हमेशा सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है, उसका एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। जी आप पहले उसका पता करें क्या ट्रीटमेंट है। और दूसरी चीज़ कि जो ये सिकल सेल है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, किसी के हाथ लगाने से किसी से नहीं होता है। अगर आपके जानने में कोई सिकल सेल वाहक है या सिकल सेल डिसीज़ है, तो आप उसका ध्यान रखें। अगर आपके जो सहपाठी हैं, कार्य आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स वगैरह, उन्हें सिकल सेल डिसीज़ है, तो आप उनका ध्यान रखें। ये जो हमने चीज़ें बताई, उनका हाइड्रेशन वगैरह, उनको मदद करें। और उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंटल सपोर्ट एक जो होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है एक रोगी के जीवन में, कि हाँ आपको सिकल सेल है, बट ये एक नॉर्मल है, आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी आम जन जैसे आम जिंदगी जी सकते हैं। जी। बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने साझा की मैडम। हमारा बैतूल इस कार्यक्रम में सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह से इसका निदान हो सकता है, हमारे ज़िले में किस तरह से इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है और आम जनों की इसके निदान में क्या भूमिका हो सकती है, इन सब जानकारियों का और हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें ये मौका दिया। और हमारी जो बातें हैं, शासन द्वारा जो सेवाएं मरीज़ों को दी जा रही है, हम आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचा पाए। धन्यवाद।